कैसे हार जाएंगे आपसे नितिन नवीन? बांकीपुर विधानसभा इतना बेगैरत नहीं है कि यहाँ से भाजपा का टॉमी भी खड़ा हो तो जीत जाए। पप्पू यादव कहते हैं कि प्रशांत किशोर जानवर हैं। प्रशांत किशोर कौन जानवर, हमको पते नहीं है। कौन पप्पू यादव? पप्पू यादव नहीं जानते। नहीं अच्छा जानते। वो जो टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे थे। कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो टाल ठोक के कह सके कि मैं अपने बयान से नहीं पलटा हूँ। मैं अपने बयान से आज तक नहीं पलटा हूँ, ना आगे पलटा। लेकिन आपके नेता तो पलट गए हैं ना। प्रशांत जी की सोच क्या है? प्रशांत जी की सोच कि बिहार सर्वश्रेष्ठ बने, ये प्रशांत जी की सोच। तो आपको लगता है कि बिहार सर्वश्रेष्ठ नहीं है? अब आरसीपी बाबू के बारे में प्रशांत किशोर क्या कहा करते थे और आरसीपी बाबू प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा करते थे? तो पहले ये चलाइएगा कि मोदी जी नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते थे, हाँ। नीतीश कुमार मोदी जी के बारे में क्या कहते थे, कुशवाहा जी मोदी जी के बारे में क्या कहते थे। प्रशांत किशोर किस 20 साल का जिक्र करते हैं कि अभी भी जो बिहार है वो बहुत पिछड़ा है? पैसे पे लाई गई भीड़ के बारे में चर्चा करना व्यर्थ है मैडम। पथ निर्माण बिहार का घोटाला निर्माण है। घोटाला निर्माण? घोटाला निर्माण है। नितिन नवीन को कह रहे हैं कि आरक्षण वाला विधायक बिल्कुल है। आरक्षण वाला विधायक है। आपको नहीं लगता कि आप चुनौती दे रहे हैं? मैं पहली बार बांकीपुर का कोई लाल चुनाव लड़ रहा है, ना कि यूपी से आया हुआ कोई दूसरा कैंडिडेट जो बिहार का ही नहीं है। उसको बिहार के सत्ता से क्या लेना देना? आप ये कहते हैं कि नितिन नवीन बिहार के नहीं है। आज उनका बेटा भी उनका बोया हुआ फसल काट रहा है कि विजय मुख्यमंत्री सिन्हा की बात। को हाँ। अमित शाह जी के बगल से कुर्सी से उधर जाके बैठा दिया जबकि उसमें नाम लगा हुआ था। आज भाजपा का वही कार्यकर्ता जो 30 साल से घिस घिस के पार्टी को चमका दिया, आज उसको चीनने वाला नहीं है। अचानक से एक बाहरी व्यक्ति आता है, उसको मंडल का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। वैसा व्यक्ति थक हार के आज जन स्वराज की तरफ देख रहा है और अपनी सारी मजबूती और शक्ति के साथ जन स्वराज के क्लस्टर्स को मजबूत कर रहा है। रोड्स बन रहे हैं, उसमें लोकल लोगों, जितने भी लोकल हैं उनके मंडल और कमंडल के हैं, उनका ही नाम क्यों डाला जा रहा है पथ निर्माण में? उन्हीं का टेंडर में नाम क्यों है? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार में लड़ाई अगर मानी जा रही है तो सिर्फ दो गठबंधनों के बीच मानी जा रही है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। प्रशांत किशोर तो किसी के निशाने पे है भी नहीं। जब मोदी आते हैं तो लालू राबड़ी को कोसते हैं और तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार को नकारा बताते हैं। ऐसे में जनसुराज जिसमें बाहरी एंट्री कर रहे हैं, बाहरी, जी हां, उदय सिंह अध्यक्ष बने, आरसीपी सिंह उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और कुछ वैसे लोग जिन्होंने पहले प्रशांत किशोर को ज्वाइन किया था उन लोगों ने पार्टी छोड़ भी दी। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर के एक शेर हैं जो बांकीपुर से टाल ठोक रहे हैं। बांकीपुर जो बीजेपी का घर कहा जाता है, जी हां, भाजपा का घर। दीघा, पटना के आसपास का तमाम इलाका जिसमें यह कहा जाता है कि बीजेपी का कोई सामान्य कार्यकर्ता भी खड़ा हो जाएगा। हालांकि मैं बहुत अच्छे वर्ड को यूज कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं क्या कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। तो बीजेपी की जीत तय है। ऐसे में बांकीपुर से रवि नारायण सिंह क्यों सोच भी रहे हैं बांकीपुर, ये भी जानेंगे। और सवाल रहेगा जनसुराज को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर, और सवाल के सिलसिले को मेरे साथ बढ़ाएंगी हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। सबसे पहले रवि जी मैं ही शुरुआत करता हूं। बबीता जी के तीखे सवालों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। बांकीपुर मतलब मजाक है क्या? अरे कोई दूसरा क्षेत्र चुन लेते, मान लीजिए कहीं से दूसरे जगह से प्रशांत किशोर नहीं टिकट देते तो निर्दलीय खड़ा हो जाते, लेकिन यहां प्रशांत किशोर टिकट दे दे, आरजेडी टिकट दे दे, उससे क्या हो जाना है? बांकीपुर नितिन नवीन भाई मंत्री हैं, उनके पिता का घर रहा है, बीजेपी का घर है, सोच कैसे रहे हैं बांकीपुर? आज से 35 साल पहले तो सभी आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज से 35 साल पहले ऐसा ही कांग्रेस के लिए कहा जाता था। उस समय मध्य पटना इसका नाम था, इस सीट का मुझे जहाँ तक है। तो जब वो नवीन जी जैसे व्यक्ति जिनके पास ना कोई संसाधन थी, ना ऐसा कोई बड़े परिवार से आते थे, वो तो बिहार के ही नहीं थे, यूपी से आते हैं। अच्छा। जब वो यहाँ से आके 5-10 साल साइकिल पे मेहनत करके कांग्रेस वालों के साथ उतना जद झंझट करके जब वैसा व्यक्ति सत्ता को पा सकता है कि
आज उनका बेटा भी उनका बोया हुआ फसल काट रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये बांकीपुर लोगों को दिखता मुश्किल है बहुत ही आसान। और दूसरा, बांकीपुर विधानसभा के लिए आपने एक बात कही कि यहाँ से कोई भी भाजपा का कैंडिडेट होगा, तो लेकिन आपको हम करेक्ट करेंगे कि असली मुद्दा रवि नारायण क्यों बांकीपुर चुना, कोई और गढ़ क्यों नहीं चुना। उसका कारण यही है ना कि मेरा घर बांकीपुर में पिछले 150 साल से, ठीक है, बोरिंग रोड चौराहा पंडुई कोठी मेरा निवास है, ठीक है। तो बांकीपुर विधानसभा इतना बेगैरत नहीं है कि यहाँ से भाजपा का टॉमी भी खड़ा हो तो जीत जाए, आप ये कहना चाहते थे, लेकिन आपने अपने शब्दों को थोड़ा ठीक किया। हाँ, बिल्कुल, ये कहा जाता है, ये कहावत है बोलचाल की भाषा में, ठीक है। हाँ। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हाँ। ऐसा हमारे विधानसभा में, ये बुद्धिजीवियों का विधानसभा है। हाँ। यहाँ पे 70% से ज्यादा लोग 12वीं पास है। तो इतना बुद्धिजीवी विधानसभा के लिए पहली बात, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी का ये सोचना है कि यहाँ से मेरा टॉमी भी खड़ा हो जाएगा सिंबल लेके या पट्टा पहन के तो जीत जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बांकीपुर विधानसभा में प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ढंग के मजबूत के लोग हैं, जिनको पता है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और बांकीपुर से पहली बार बांकीपुर का कोई लाल चुनाव लड़ रहा है, ना कि यूपी से आया हुआ कोई दूसरा कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा, ये मुद्दा बना पाएंगे? नहीं, मैं सिंपल सा देखिए, क्योंकि ये तो होता आया है। अब भाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस माँ गंगा उन्हें बुलाती है, लालू प्रसाद यादव भी 2-2 क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, कई ऐसे नेता, बड़े बड़े नेताओं का उदाहरण है। राहुल गांधी अमेठी से हारते हैं तो वायनाड चले जाते हैं, लेकिन वायनाड की जनता उन्हें जिता के भेजती है। तो ये मुद्दा रहा कहाँ? ये मुद्दा रहेगा इस बार। ये बात आप उनकी कर रहे हैं जिनकी राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी है। यहाँ राजनीतिक विरासत कुछ है ही नहीं। यहाँ समझिए कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे जिस विधायक को बालक कह दिया हो, उसके बारे में तो पहली बात चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। दूसरी बात कि आज हर बिहारी का क्या सपना है, आप भी बिहार के हैं, आपका क्या सपना है कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिले? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैडम, आप चाहती हैं कि नहीं चाहती? बिल्कुल चाहती, बिल्कुल चाहती। लेकिन हमारे विधायक हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, मंत्री रहते वक्त बयान दिया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता नहीं है। सबके पास यूट्यूब है, जाइए सर्च करिए और ढूंढ लीजिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बिहार में सत्ता पे रहने का अधिकार है? जो बिहार का ही नहीं है, उसको बिहार के सत्ता से क्या लेना देना? मतलब आप सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि आप ये कहते हैं कि नितिन नवीन बिहार के नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कौन बिहारी है जो कहेगा आज के समय में कि मुझे मतलब आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए? कौन कहेगा, बताइए? नितिन नवीन, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि जो बीजेपी को वोट, या मोदी जी के लोग कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट ना दे पाकिस्तान चला जाए, तो मैं भी उन लोगों को कहता हूं कि जो बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की बात अगर टालते हैं या नहीं करते हैं तो बिहार से बाहर चले। पप्पू यादव कहते हैं कि प्रशांत किशोर जानवर हैं। कौन पप्पू? पहले कौन पप्पू यादव? पप्पू यादव नहीं जानते? नहीं अच्छा जानते? वो जो ठीक है, आप भी वही बात कह रहे हैं? सॉरी, अरे समझ गया, जो टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे थे, वो आप उनका वीडियो देखिएगा चुनावी मुद्दों का, जिस समय उन्होंने चुनाव के समय टोपी पहन के सारे धर्मों का गीत गा दिए, पूरे दुनिया में इस्लाम आना चाहिए ये कह दिया। जब उनसे अकेले में पूछा गया, बाइट उनकी ली अलग अलग न्यूज चैनल, तब उन्होंने कहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। तो भाई ऐसी बातें कहते क्यों हो जो भरी सभा में तुम स्वीकार ना कर सको? तो ऐसे लोगों के बारे में बात करने का, देखिए प्रशांत जी आज तक बताइए अपने किसी बात से यू टर्न हो तो? नहीं, प्रशांत जी बीजेपी के बी कैंडिडेट हैं। नहीं बी कैंडिडेट ठीक है बबीता जी फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कभी अपनी बात से पलटते नहीं हैं। प्रशांत किशोर कई बार अपनी बातों से पलटे हैं। अगर कहिएगा तो मैं ऑन रिकॉर्ड उन बयानों को चला दूंगा और कब कब पलटे हैं वो भी चला दूंगा। देखिए राजनीति में रवि जी आप भी जानते हैं, आप भी लंबे वर्षों से हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी पत्रकारिता में हूं। कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो टाल ठोक के कह सके कि मैं अपने बयान से नहीं पलटा हूं। मैं अपने बयान से आज तक नहीं पलटा हूं, ना आगे पलटा। लेकिन आपके नेता तो पलट गए हैं ना, और कहिए मैं ऑन रिकॉर्ड आप चला देता हूं उन बयानों को। आप भी जानते हैं कई बार पलटे हैं और पलटना चाहिए। कोई देखिए राजनीति में जैसे कहा जाता है ना, कभी कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, तो परिस्थितियों के हिसाब से बयान भी चेंज होते हैं। अब आरसीपी बाबू के बारे में प्रशांत किशोर क्या कहा करते थे और आरसीपी बाबू प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा करते थे, और जब मिलन हुआ तब दोनों एक दूसरे के बारे में क्या
उन्होंने कहा कहिए चला दें। नहीं, अभी हम लेकिन वो राजनीति है। चलाने से पहले ये चलाइएगा कि मोदी जी नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते थे, हाँ। नीतीश कुमार मोदी जी के बारे में क्या कहते थे, कुशवाहा जी मोदी जी के बारे में क्या कहते थे, ये भी चला दीजिएगा, उसके बाद बेशक चला दीजिएगा। नहीं, लेकिन आप ये भी मानते हैं ना कि हर नेता पलटता है। मान लीजिए ना कि हर नेता पलटता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, राजनीति है। प्रशांत जी पलटे प्रशांत जी की सोच क्या है? प्रशांत जी की सोच कि बिहार सर्वश्रेष्ठ बने, ये प्रशांत जी की सोच है। तो आपको लगता है कि बिहार सर्वश्रेष्ठ नहीं है? 20 साल की जो बीजेपी कहती है कि 20 साल पहले याद है जी, नीतीश कुमार भी कहते हैं 20 साल पहले याद है जी, महिलाएं ऐसे घूमती थी। आज भी महिलाओं की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, महिलाओं की भीड़ देख के वो उत्साह हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये जो देन देख रहे हैं जी, ये हमारा देन है। तो फिर आप कहाँ प्रशांत किशोर किस 20 साल का जिक्र करते हैं कि अभी भी जो बिहार है वो बहुत पिछड़ा है? पैसे पे लाई गई भीड़ के बारे में चर्चा करना व्यर्थ है मैडम। पैसे पर लाई गई भीड़ है, पता कर लीजिएगा। आप ही लोग जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार वहां जब माइक लगाते हैं तो ये भी नहीं उन लोगों को, महिला को पता होता है कि किसके लिए आए हैं। तो इस बारे में कोई इस पर टीका टिप्पणी करना ही बेकार है। जिस तरीके से आपने ये बातें कही, चलिए हम इस पे बात करते हैं। नितिन नवीन पे, मंत्री हैं वो, आप उनके बीच खड़े हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप पत्ते के ताश की तरह गिर जाएंगे? अब पत्ते के ताश की तरह हम बन जाएंगे कि गिर जाएंगे कि उस जोकर की तरह सामने आएंगे, वो तो समय बताएगा। क्या जाने महादेव क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में इस बार लड़ाई बड़ी मजेदार होगी। क्यों, कैसे हार जाएंगे आपसे नितिन नवीन? कुछ तो आप भाई जनता के बीच में क्या, आप जनता के बीच में जा रहे होंगे। भाजपा का सबसे मजबूत पक्ष है उसका मंडल, जिसको लोग कहते हैं मंडल का मंडल, उसका वो पन्ना प्रमुख, ठीक है, ठीक है। रवि नारायण और जन स्वराज यहाँ पे आधा पन्ना प्रमुख बना रहा है। उन्होंने एक पन्ना पे प्रमुख बनाया है ना, हम एक पन्ना पे 2 प्रमुख बनाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम सच बात कह रहे हैं, उस पन्ना को फोल्ड करके 2 प्रमुख बनाए हैं। उन्होंने कितना, मेरे विधानसभा में मंडल नहीं होते, हमारे यहाँ क्लस्टर्स होते हैं और हम लोगों ने अब तक 16 से ऊपर क्लस्टर्स बनाए। और इन क्लस्टरों में ऐसा नहीं कि बाहर से कोई लोग आ रहे हैं। बांकीपुर के विधानसभा के जो मंडल्स हैं, चाहे भाजपा को या जन स्वराज के हो, यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कुम्हरार से लोग आके उस मंडल में शामिल हो रहे हैं। आज वही भाजपा का कार्यकर्ता जो उपेक्षित फील कर रहा है, आज भाजपा का वही कार्यकर्ता जो 30 साल से घिस घिस के पार्टी को चमका दिया, आज उसको चीनने वाला नहीं है। अचानक से एक बाहरी व्यक्ति आता है, उसको मंडल का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो वो वैसा व्यक्ति थक हार के आज जन स्वराज की तरफ देख रहा है और अपनी सारी मजबूती और शक्ति के साथ जन स्वराज के क्लस्टर्स को मजबूत कर रहा है। एक ऐसी खासियत बताइए कि जनता आपको क्यों चुने, और चुने अगर वो नितिन नवीन को अलग करती है तो आप क्या जनता के लिए? आपने कहा कि नितिन नवीन के पिता बाहरी थे, बाहर से आए थे, यूपी से आए थे, और आप यहाँ के बासिंदा कहलाते। आप यहाँ बिहार में आपने अपनी पहचान बनाई है, आपके पूर्वज बिहार में रहते हैं और बांकीपुर से आप बिलोंग करते हैं, और आप ये भी कटाक्ष करते हैं कि बाहर से आए थे जी और इन्होंने कब्जा कर लिया। बात सुनिए, कब्जा नहीं किया, संघर्ष जिसका रहेगा वो सत्ता पे हावी होगा। उनके पिताजी का संघर्ष था, अच्छे व्यक्ति थे, नो डाउट, बहुत इज्जत करता हूं उनकी मैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं है। क्या ये घर घर नहीं जाते, लोगों की समस्या नहीं सुनते? काम तो कर रहे हैं ना विदाउट, आप बात समझिए, पथ निर्माण में कितना घोटाला है बताने की आवश्यकता है। क्यों उप मुख्यमंत्री से छीन लिया गया बताने की आवश्यकता है। ऐसा क्या हुआ कि विजय सिन्हा को अमित शाह जी के बगल से कुर्सी से उधर जाके बैठा दिया जबकि उस पर नाम लगा हुआ था। आप तो जानते हैं इस विषय में, जब अमित शाह आए थे तो क्यों नाराज हुए थे? कहीं गुजरात वाले से टेंडर छीन लिया था कि कैंसिल कर दिया था, ऐसा हुआ था क्या? आपके उप मुख्यमंत्री खुद आके कह रहे हैं कि ये फलानी कंपनी है, इसका मैं अभी भी जांच के पीछे पड़ा रहूंगा। जब उनसे उनका विभाग छीना, उनका बयान है, तो आप लोगों ने कवर किया होगा, उसको चला लीजिएगा साथ में। पथ निर्माण बिहार का घोटाला निर्माण है, घोटाला निर्माण है। इससे आप सुनिए मेरे विधानसभा में क्या चलता है, मैं बताता हूं आपको लाइव। आज मान लीजिए रवि नारायण अगर मिल लेगा अमित जी से, अमित जी हैं सपोज कीजिए गोलघर मंडल के फलाना इंचार्ज,
तो आप अमित जी किसी कारणवश मेरे साथ आने को तैयार हो गए कि चलिए रवि जी मैं आपके साथ आता हूँ, एक नया चेंज लाते हैं। तुरंत उनका नाम वो रोड, वहाँ पे एक रोड बनने का एक नियुक्ति आ जाएगी और उस रोड पे अमित जी या उनके पिताजी का नाम आ जाएगा कि आप अब इस रोड में, इस पथ निर्माण में 2 मतलब लाख 1.5 लाख कमाइए और शांति से भाजपा के साथ रहिए। और ये दे कौन रहा है? हमारे मंत्री महोदय, पता कर लीजिएगा। आप क्या इसका प्रूफ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ, हाँ। बिल्कुल दे सकता तो ये हूँ। बड़ी अरे बिल्कुल दे सकता हूँ। आप देखिए ना कि उनके जितने भी रोड्स बन रहे हैं उसमें लोकल लोगों, जितने भी लोकल हैं उनके मंडल और कमंडल के हैं, उनका ही नाम क्यों डाला जा रहा है पथ निर्माण में? उन्हीं का टेंडर में नाम क्यों है? आप अभी जो टेंडरिंग बांकीपुर में धड़ाधड़ जो रोड बन रहे हैं, नाला बन रहा है, पाइपलाइंस बिछ रही, उसका निकलवाइए रोड का ब्यौरा। पथ निर्माण के अंदर जो जो आता है, विधायक कोटे में से जो जो रोड बन रही है उसका डेटा निकालिए और देख लीजिएगा उस व्यक्ति का या उसके पिताजी मंडल या कमंडल में जुड़े हुए होंगे, आप जाके चेक कीजिए। फिर आप मंडल कमंडल को कैसे तोड़ेंगे जब जुड़े हुए होंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैडम सारे लोग बिकाऊ नहीं होते, कुछ लोगों को बिहार के भविष्य की भी पड़ी है, कुछ लोगों को आरक्षण वाला विधायक नहीं चाहिए। नितिन नवीन को कह रहे हैं कि आरक्षण वाला विधायक बिल्कुल है। आरक्षण वाला विधायक है। आपको नहीं लगता कि आप चुनौती दे रहे हैं?